गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइपरबोला के बारे में बात की थी, ठीक है। ओके, उसके रिलेटेड जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी तो उसके रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन था x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसके रिलेटेड हमारे पास सेंटर 0 0 था, वर्टाइसिस प्लस और माइनस a 0, 4c हो जाएगा प्लस और माइनस c 0, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाय a और ओके डिस्टेंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ओके, एंड ट्रांसवर्स एक्सिस जो मेरे पास y एक्सिस होगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और मेरे पास सेंटर हो जाएगा 0 0, 4c हो जाएगा 0 प्लस और माइनस c, ठीक है। ओके, वर्टाइसिस हो जाएगा 0 प्लस और माइनस a, ठीक है। इसेंट्रिसिटी e इज इक्वल टू c बाय a, ओके, एंड लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ओके, ज्यादा फॉर्मूला यूजफुल है, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हम करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है, उसके यूज से हमारे पास 4c के कोऑर्डिनेट, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट, सेंटर, ठीक है, एंड इसेंट्रिसिटी एज वेल एज लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना होगा, ठीक है। ओके, तो 11.4 स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल देखेंगे। ओके, क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4c एंड द वर्टाइसिस एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द ओके लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। इस तरह हमें इसी सब टर्म को फाइंड करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है हमारे पास, ओके, बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस बाय y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ही पता चलता है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस, ठीक है। क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी मेरे पास y एक्सिस, यानी कि बाय कंपेयरिंग this equation, okay, by x square divided by a square minus y square divided by b square is equal to 1। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a square is equal to क्या मिल जाएगा मुझे 16 एंड b square is equal to 9 मिल जाएगा। सो दैट is equal to क्या हो जाएगा 4 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। ओके, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25। सो दैट c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, ठीक है। c की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, तो 4c कोऑर्डिनेट ऑफ 4c क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस और माइनस c0, यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 50, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस क्या हो जाएगा 0 प्लस और माइनस a, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस हो जाएगा 0 प्लस और माइनस a, यानी कि 0 प्लस और माइनस a की वैल्यू है मेरे पास 4, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस x एक्सिस पे आएगा प्लस और माइनस a0, यानी कि प्लस और माइनस a0 यानी कि 40, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस मुझे मिल गए। देन उसके बाद इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय a, यानी कि क्या हो जाएगी 5 बाय 4। देन ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फार्मूला लिखूंगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, यानी कि 2b स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 9 डिवाइडेड बाय a यानी कि 4, यानी कि 9 बाय 2 लिखूंगा। ओके, 4 यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल, 9 बाय 2 आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास 9 बाय 2, ओके। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ 4c आ गई, वर्टाइसिस आ गई, एसेंट्रिसिटी आ गई और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 4 टर्म यू हैव टू फाइंड, ओके, कंप्लीट एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह ही कैलकुलेट करना है, जिस तरह लिप्स के लिए हमने कैलकुलेट किया उसी तरह हमारे पास हाइपरबोला के लिए कैलकुलेट करना है। जस्ट आपको रिमेंबर क्या करना है, फार्मूला, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर का, क्या दिया गया है सेकंड में, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9
माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 is equal to 1. Y square divided by 9 minus x square divided by 27 is equal to 1. अगेन कंपेयर करेंगे y square divided by b square. ओके, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1 के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, y square divided by a square minus x square divided by b square is equal to 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a square की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड b square की वैल्यू हो जाएगी 27. ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 27. तो a की वैल्यू हो जाएगा 3 और b की वैल्यू हो जाएगा 3√3. ठीक है, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 27 यानी कि क्या हो जाएगा 36. तो c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, स्क्वायर रूट निकालूंगा 36 का तो क्या रह जाएगा 6. ओके, तो लिख सकता हूं मैं कोऑर्डिनेट ऑफ OC क्या हो जाएगा? ओके, 0 प्लस और माइनस c बिकॉज ट्रांसफर एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस है, OC इज ऑन अ y एक्सिस, सो दैट 0 प्लस और माइनस c यानी कि 0 प्लस और माइनस 6 आएगा इसका आंसर. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस अगेन वो y कोऑर्डिनेट में होंगे, 0 प्लस और माइनस a यानी कि 0 प्लस और माइनस 3 लिख सकता हूं यहां पे. ठीक है, देन ओके इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय a. ओके, यानी कि 6/3 यानी कि 2. ठीक है, एंड ओके लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम क्या लिख सकता हूं मैं? 2b² डिवाइडेड बाय अगेन सेम टू सेम फार्मूला 2b² की वैल्यू है मेरे पास 27 डिवाइडेड बाय a यानी कि 3 9 जा ओके कैंसिल 9 2 जा 18 हो जाएगा. लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम पता चल रहा है भाई आपको? ओके, तो जस्ट फार्मूला का यूज किया और सिंपलीफिकेशन किया मैंने. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर का एग्जांपल. क्या दिया गया है थर्ड नंबर के एग्जांपल में? तो 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36. ओके, 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36 दिया गया है मुझे. ठीक है, और उसके यूज से मुझे क्या फाइंड करना है? इस टर्म को फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन में मुझे लाना होगा. तो होल इक्वेशन को 36 के साथ डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि 9y² डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36. तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ओके, y² 9 4 जा ओके 36 लिख सकता हूं, यानी कि y² डिवाइड बाय 4 माइनस x² डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय y² इज इक्वल अपॉन a² माइनस x² इज अपॉन b² इज इक्वल टू 1, सो दैट यहां पे लिख सकता हूं a² इज इक्वल टू 4 एंड b² इज इक्वल टू 9. क्या लिख सकता हूं? a² इज इक्वल टू 4 b² इज इक्वल टू 9, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 एंड b की वैल्यू आ गई मेरे पास 3. ठीक है, अगेन ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास y एक्सिस है, यानी कि अगेन मैं लिख सकता हूं यहां पे c² इज इक्वल टू a² प्लस b², सो दैट ओके 4 प्लस 9 यानी कि हो जाएगा 13. ठीक है, 4 प्लस 9 हो जाएगा 13, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है, c की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है, यानी कि 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास क्या हो जाएंगे? तो 0 प्लस और माइनस c यानी कि 0 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बिकॉज ओके y एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस है मेरे पास, यानी कि 4c क्या हो कहां पे होगा? y एक्सिस पे होगा. ठीक है, देन वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास वर्टाइसिस. तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस और माइनस a यानी कि 0 प्लस और माइनस 2. ठीक है,
देन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाय a यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 देन ओके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is equal to 2b square divided by a is equal to 2b square यानी कि 9 divided by a यानी कि 2 ठीक है 2b square divided by a 2 कैंसिल यानी कि हो जाएगा 9 ठीक है पता चल रहा है भाई आपको जस्ट फॉर्मूला ही है और फॉर्मूला के यूज से मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है ठीक है ओके तो यहाँ पे थर्ड नंबर का एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर का एग्जांपल इसी टाइप में दिया गया है फोर्थ नंबर में क्या है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस ओके 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576 ठीक है 576 दिया गया है ठीक है ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो अगेन इस इक्वेशन को हम 576 के साथ डिवाइड करेंगे यानी कि 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 576 माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 576 इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 576 ठीक है यानी कि 576 के साथ डिवाइड करेंगे 16 को ठीक है तो क्या आंसर आएगा वो देखेंगे हम ठीक है ओके और आगे बढ़ेंगे यानी कि 66 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 576 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा ठीक है क्या आएगा मेरे पास 36 आएगा ठीक है तो क्या आएगा मेरे पास 36 यानी कि लिख सकता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 माइनस यहाँ पे आएगा y स्क्वायर डिवाइड by 64 यानी कि 64 मल्टीप्लाई बाय 9 576 आएगा यानी कि यहाँ पे 576 डिवाइड बाय 576 1 ठीक है ओके तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया x स्क्वायर डिवाइड बाय 36 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू 1 ठीक है उसके यूज से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 एंड b स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 64 ठीक है a स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 एंड b स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 64 ठीक है पता चल रहा है भाई आपको x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है ओके तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 b स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 64 तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6 एंड b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8 ठीक है यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी x एक्सिस हो जाएगी ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी x एक्सिस हो जाएगी ठीक है पता चल रहा है भाई आपको तो ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस हो जाएगी सो दैट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64 यानी कि 100 सो दैट इंप्लाइज c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 ठीक है c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे पास 10 ठीक है देन ओके कोऑर्डिनेट ऑफ OC क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ OC 0 प्लस और माइनस c 0 प्लस और माइनस c ठीक है सॉरी x एक्सिस है ना ओके यानी कि प्लस और माइनस c 0 यानी कि प्लस और माइनस tan 0 लिख सकता हूँ ठीक है ओके देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस a0 यानी कि प्लस और माइनस 6 ठीक है देन कोऑर्डिनेट ऑफ OC आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस देन इसेंट्रिसिटी E is equal to C by A यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5 by 2 हो जाएगा इसेंट्रिसिटी ठीक है 5 by 2 इसेंट्रिसिटी हो जाएगा ध्यान से देखो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी ठीक है ओके इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अभी जब इस सभी एग्जांपल में हमने जो देखा वहां पे देखो ध्यान से देखो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ये हाइपरबोला में ऑलवेज इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी ठीक है ओके जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है तो आपको रॉन्ग कर रहे हैं ठीक है हाइपरबोला में ठीक है ओके तो आगे बढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 5/2 देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
length of latus rectum is equal to 2b square divided by a is equal to 2b square यानी कि 64 डिवाइडेड बाय a यानी कि 6 यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाय 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर का एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 6 और 5th नंबर का एग्जांपल, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल, ओके। एक ही टाइप के एग्जांपल हम कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। 5th नंबर का देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36, ठीक है। 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36 दिया गया है, ठीक है। तो 36 के साथ डिवाइड कर देंगे हम इस सभी को, ओके। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 5y² डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9x² डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 36, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ y² इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। देन माइनस x², 9 4 जा, ठीक है, यानी कि 4 आएगा और यहाँ पे 1, ठीक है। यानी कि बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ऑफ, ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला y² डिवाइडेड बाय a² माइनस x² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1, सो दैट a² की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 डिवाइडेड बाय 5 एंड b² की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। देन a की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और इसके यूज से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², यानी कि, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, ओके, 4, ठीक है, यानी कि 56 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकता हूँ 20 और 56 डिवाइडेड बाय 5, c² की वैल्यू आएगी दैट इंप्लाइज, ओके, c की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइड बाय 5। पता चल रहा है भाई आपको, c की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके यूज से हम आगे बढ़ेंगे, ओके, ठीक है। c की वैल्यू आ गई 56 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, ओके। तो फोसी के कोऑर्डिनेट कौन से आएंगे, तो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है। तो फोसी के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 प्लस और माइनस c, यानी कि 0 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। देन वर्टाइसिस मेरे पास आएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस 0 प्लस और माइनस a, यानी कि 0 प्लस और माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, ओके, 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। देन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय a, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन a की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय रूट 5, यानी कि आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ओके। एंड ओके, मेरे पास क्या होगा आगे, तो आगे हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2 इंटू b² है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ओके, यानी कि 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 इज अ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पे 5th नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 to 5 मैंने कैलकुलेट किया है, कराया। 6 नंबर का अकेला 6 नंबर का आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि होमवर्क में आपको 6 नंबर का कैलकुलेट करना है। क्या है 6 नंबर का, तो 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784,
ठीक है, क्या है 784, ठीक है। तो 784 को होल इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 49y² माइनस 49y² डिवाइडेड बाय 784 माइनस 16x² डिवाइडेड बाय 784, ओके, इज इक्वल टू 784 डिवाइडेड बाय 784, ओके, यानी कि 49 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे ना तो 784 आएगा, यानी कि y² डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, और ओके 49 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 784 आएगा, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय 16 माइनस x² डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। तो वो हो जाएगा ट्रांसफर एक्सिस आपका y एक्सिस हो जाएगा। पता चल रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको 6 नंबर का, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके, यानी कि स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 16 आ जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आएगा, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 49 करोगे तो आपका आंसर आएगा सी में वैल्यू आएगी, देन 4c क्या हो जाएगा, ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास y एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ 4c हो जाएगा 0 प्लस और माइनस c, देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हो जाएगा 0 प्लस और माइनस c, देन हमारे पास इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय a एंड लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a, ठीक है, इस तरह आपको टर्म फाइंड करने हैं। तो होमवर्क में आपको एग्जांपल, ओके, होमवर्क में एक्सरसाइज 11.4 का 6 नंबर का कैलकुलेट करना है, ठीक है, 6 नंबर का कैलकुलेट करना है, और इसी टाइप के एग्जांपल में, ओके, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14, ओके, एग्जांपल नंबर 14 दिया गया है, ठीक है, तो आपको एग्जांपल नंबर 14 भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 भी आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, इसी टाइप का एग्जांपल है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है उसी टाइप में हमें क्या करना है, तो यही टर्म जो फाइंड किए हमने इस एग्जांपल में 1 to 5 में, इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल दिए गए 14 में, ठीक है, ओके, ओके, इस ट्रांसफर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस होगी तो, और ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस होगी तो उसी तरह हमें 1 to 5 जो कैलकुलेट किए उसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके, यानी कि हाइपरबोला के फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है, हाइपरबोला के फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ओके।